नमस्कार, मैं इशाक अली। आप देख रहे हैं समाचार भारत उत्तराखंड के जनपद चंपावत की तहसील लोहाघाट क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पंचेश्वर धाम बहुत ही प्राचीन धाम है। ये धाम महाकाली और सरयू नदी तट पर स्थित है। ये स्थान भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। आइए जानते इस धाम के बारे में। नमस्कार साथियों, आज हम उत्तराखंड के जिला चंपावत के तहसील लोहाघाट के अंतर्गत आने वाले पंचेश्वर धाम में स्थित हैं। ये पंचेश्वर धाम अपने आप में एक अद्भुत ऐसा स्थान है जहाँ पर नाम मात्र आने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उन्नति मिलती है और मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। पंचेश्वर धाम आज का नहीं, ये महाभारत काल के समय में पांडवों ने यहाँ 5 शिवलिंगों की स्थापना की थी, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। सीधे आगे आप देखेंगे मंदिर ही मेन मंदिर है और इस मेन मंदिर में ही आप देखेंगे 5 जो दीप जल रहा है, यहीं पर जो है यहाँ पर शिवलिंग की जो है स्थापना हुई है। अब मैं बात करूँगा यहाँ ये स्थान जो है सरयू नदी और काली नदी के संगम के बीच स्थित है। यहाँ पर जो भारत नेपाल की सीमा भी है, आप इस ओर देखेंगे नेपाल सीमा लगती है और यहाँ हम लोग जो भारत में हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर अक्सर भक्त आते हैं, मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं और यहाँ पर आने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। सीधे आइए आप चंपावत से लोहाघाट आइए, लोहाघाट सीधे आप अपने निजी वाहन या यहाँ टैक्सी मिल जाती हैं, उससे आप सीधे पंचेश्वर धाम आ सकते हैं। यहाँ नर्मदा नदी सरयू नदी के और काली नदी के तट पर है। अब यहाँ हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी हैं और ये आपको बताएंगे। क्या नाम पुजारी है आपका? मेरा नाम महेश केडी है जी। पुजारी, यहाँ पंचेश्वर धाम है, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। क्या क्या विशेषताएँ हैं जो मुझे भी नहीं पता है, हमारे दर्शकों को भी नहीं पता है, तो यहाँ के बारे में आप विस्तार से बताइए हम लोगों को। ये पंचेश्वर धाम जो है 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है। इधर से भारत नेपाल की सीमा बनाते हुए 3 नदियाँ आती हैं, 3 नदियाँ मिल करके आती हैं, इसको महाकाली नदी कहा जाता है। मेन है इसमें काली नदी, दूसरी गोरी नदी और तीसरी धौली नदी। 3 नदियाँ इसमें हो गई। 2 नदियाँ इधर से आती हैं, सरयू गंगा और रामगंगा। सरयू गंगा बागेश्वर जनपद से आती है, रामगंगा ऊपर हमारे पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट तहसील के बीच से होकर के मिलम ग्लेशियर से आती है ऊपर। ये तब 5 नदियों का संगम है। यहाँ पर द्वापर युग में पांडवों ने भगवान शंकर जी की पूजा की थी, तब इस स्थान को पंचेश्वर बोला जाता है। और स्थानीय देवता यहाँ पर हमारे चौमू देवता हैं, जो भगवान शंकर जी के ही स्वरूप हैं। इसमें भगवान 4 मुँह हैं चौमू देवता के, और भगवान पंचेश्वर देवता के 5 मुँह हैं उनके। आदि शक्ति भी हैं उनमें, मतलब चारों ब्रह्मा विष्णु महेश चौमू देवता आदि शक्ति सभी की पूजा की जाती है यहाँ पर। भगवान शंकर जी का मंदिर होने के कारण इसको 5 नदियों पर स्थित पांडव लोगों ने सर्वप्रथम पूजा करने के कारण इसे पंचेश्वर कहा जाता है। यह स्थान, इसका पुराणों में भी वर्णन है। स्कंद पुराण के मानस खंड के अंतर्गत 115वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर नहाने का बड़ा महात्म्य लिखा गया है। नहा करके 5 प्रकार के पुष्प भगवान को अर्पित करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान राम जी ने भी अपने पिताजी का श्राद्ध तर्पण कार्य यहाँ पर किया था। पितरों का भी तारण होता है यहाँ पर नहाने से, और पितर कार्य भी किए जाते हैं यहाँ पर। अब अमावस्या आने वाली है, उस दिन काफ़ी भीड़ रहती है। अमावस्या के दिन यहाँ पर पितर कार्य भी किए जाते हैं और यहाँ पर आदि शक्ति भी है। उस कारण से दोनों नवरात्रि के मेले लगते हैं, शरदी नवरात्रि भी और आश्विन वाली भी, ये बसंत नवरात्रि भी, दोनों नवरात्रियों के मेले लगते हैं। और स्थानीय हमारे जो चौमू देवता हैं उनका मकर संक्रांति का मेला भी यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध है, जिस दिन भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति का ये 13-14 इस बार 13 और 14 जनवरी को ये मेला प्रस्तावित है 2026 में। ये भी बड़ा प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर गंगा स्नान के लिए बड़ा माना जाता है। यहाँ पर नहाने से 7 पुश्तों के जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार के कोई भी दोष हैं वो धुल जाते हैं। और किसी की संतान नहीं हो रही है, निसंतान दंपतियाँ हैं, वो अगर यहाँ पर हमारे चौमू देवता का डोला उठता है मकर संक्रांति के पहले दिन, जिस दिन पोष का लास्ट दिन होता है, उस दिन डोला ऊपर से आता है। ये स्थान जो है ऐसी खड़ी धार में आता है डोला, बिल्कुल ये खड़े ऊपर शेल गांव है, वहाँ से डोला नीचे को आता है। उस डोले के नीचे से ऐसे महिलाओं को पार करने में पक्का संतान की प्राप्ति होती है। ये आज भी है, मतलब आज भी प्रत्यक्ष है ये, इसमें कोई शिकायत नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं, मतलब 100% होता है ये। तब यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भगत अगर मनोकामना लेकर के आता है, सच्चे दिल से अगर इस स्थान पर आता है, अवश्य ही भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये आज भी
प्रत्यक्ष है। धन्यवाद। सभी श्रद्धालुओं की भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप लोग भी इसी प्रकार से आते रहें, आपके घरों में सुख समृद्धि आए, यही हमारी भगवान चौमुख देवता से और स्थानीय भगवान शंकर जी से